जरा मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए जनाब अमन, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये सारी बातें आप बीच में थोड़ा सा पिट्ठू गरम ना खेलें तो अच्छा है, मुझे बात कर लेने दें थोड़ी। नहीं, पिट्ठू गरम नहीं खेल रहा, ये सारी बातें आपको पहले याद नहीं आ रही थी? ये जितनी बाजियों के किरदार आपको इस वक्त याद आ रहे हैं, जिस वक्त आप ऐवान वजीर आजम में झूला झूल रहे थे, उस वक्त भी हालात इतनी खराब थे। जो आखिरी बॉल थी वो ये थी जो आपने 11 बजे देखी, मैं समझता हूं कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हुआ मैं तो इमरान खान को सलूट करता हूं। और उसने पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस सारी कहानी को, इस गैर मुल्की एजेंडे को जिस तरीके से एक्सपोज किया है, और मैं तो कहता हूं कि इमरान खान से बड़ा इस पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सियासतदान ही कोई नहीं है। चले सर, आपकी अपनी मजबूरियां, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। राना साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? मौजूद हूं जी। राना साहब, सर मैं मौजूद हूं आपके साथ। जी जी, राना साहब, मीडिया पर हुकूमती नजर करम, नजर इनायत हर दौर में खासा रही है हुकूमतों का। अब वो नून लीग की हुकूमत हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मीडिया के साथ जो शफकत, इन्वर्टेड कॉमास में शफकत वाला बर्ताव किया है, उस पर सदियों तक आवाज़ें बुलंद की जाती रहेंगी। मैं अपना ही एक हादसा आपकी खिदमत में गोश गुजार करते हुए एक सवाल दाग देता हूँ। आप ही की हुकूमत थी, मरियम औरंगज़ेब थी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। एक प्रोग्राम पसंद ना आने पर मुझे ऑफ एयर करवा दिया गया। आप ही की हुकूमत थी, इंडिया से एक अलटप दोस्ती करने के लिए मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ इंडिया में जा कर के बैठे हुए थे। जब वो वहाँ से वापस आए तो इतना लंबा मुझे शोकॉज नोटिस इशू हुआ, पूछा गया कि मैं किन एजेंसियों के पेरोल पे हूं और किसकी ईमा पर मैं हुकूमत मुखालिफ साजिशें कर रहा हूं। उसके बाद मुझे जाहिर है फिर ऑफ एयर कर दिया गया। दोनों मरतबा सरकार आप ही की थी। सर, इस मरतबा जब आप इक़्तिदार में आए हैं तो फवाद चौधरी की तरह का कोई वज़ीर इत्तलात या इस तरह की कोई हरकत व सकनात किसी नए कालिब में कुछ सोच रखा है या एक्सटेम्पोर करेंगे जो भी कुछ करेंगे? आरफिन साहब, इंशाअल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मैं भी हाजिर हूँ, चूँकि मेरे पास एक कमेटी भी इस तरह की है, अगर इसे बराह रास्त इंफॉर्मेशन से नहीं, लेकिन चूँकि वो कैबिनेट कमेटी है जिसका मैं सेनेट की तरफ से इंचार्ज हूँ, तो आप ज़रूर, हम आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे और ऐसी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम इस स्ट्रेटजी को डिस्कस भी करेंगे। अभी 1-2 दिन में मीटिंग शुरू हो जाएंगी, तो स्ट्रीम लाइन तरीके तो गुस्से से काम नहीं चलता, हौसले से, मोहब्बत से, तदब्बर से। लेकिन सर, क्या जरूरत पड़ती है मीडिया का गला घोटने की हुकूमतों को? इक़्तिदार में आने से पहले तो मीडिया आपका दस्तो बाजू होता है हुकूमतों का, इक़्तिदार में आने के बाद वही आवाज़ें कानों को चुभने क्यों लगती है? नहीं, अगर कोई बात देखें जी, इख्तलाफ राय जो है ये डेमोक्रेसी का हुस्न है, इसके ऊर चीब जमीन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई बात कर ली है तो आप अपना केस उसके साथ आर्ग्यू कर लें। अगर किसी टीवी चैनल पे कोई ऐसी बात हुई है तो यू कैन गेट अक्रॉस टू द टीवी चैनल, टू द एंकर पर्सन, और जिसने भी पार्टिसिपेट किया, को बात की है, तो अगर कोई इश्काल है तो उसको हल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई मुखासमत का या दुश्मनी का या गुस्से का हुआ है। गुस्से से सारे काम खराब होते हैं, जैसे कि पहले हुए हैं। आपने देखा कितना गुस्सा होता था और कितना खशमगीन अंदाज से हमारे दोस्त बात करते थे। सर, गुस्से में तो अकरम चीमा साहब आज भी बहुत है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आता हूं। मैं बिल्कुल गुस्से, हम तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 2 लोगों की अक्सरियत से हुकूमत बनी है। आप देखो कैसे बढ़ती है, 2 दिन सब्र तो करें। चौधरी साहब के जलाल का आज तो जस्टिफिकेशन है, कोई बात नहीं करने दें, हम इसमें भी खुश हैं अगर वो जलाल में है। नवाबजादा साहब, सर आपके ख्याल में ये बेल मंडे चढ़ेगी? पिछली मरतबा जो मिली भगत से इक़्तिदार में आने की कोशिश की गई थी, बहुत कलील अरसे में नून लीग के वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया, जान छुड़ाई, और उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गया। ऊपर से आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान वो आज भी जहनों में कड़वाहट घोलता है कि सियासी बयानात जो है, सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। सर, आपके ख्याल में ये साजे की हांडी इस मरतबा तो खुदा न खास्ता चौराहे पर नहीं फूटेगी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब के जो 5 साल दौरे इक़्तिदार था, उसमें भी हमें कोई वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं थी। उस वक्त भी हमने मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाए और हुकूमत चलाई, और आपने देखा वो 5 साल बड़े स्मूथली वो हुकूमत चल रही। हमें एक्सपीरियंस भी है और इंशाल्लाह ताला
अब भी हमारी कोशिश होगी कि तमाम दोस्तों को ये क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब को जाता है कि उन्होंने तमाम को इकट्ठा किया, और अब भी हमारी कोशिश होगी कि सबको साथ लेकर चलें। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि साल डेढ़ जो बकाया है, ये इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे भी रहेंगे, और कोशिश हमारी होगी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह करनी है उसके बाद हम लोग इलेक्शन में जाएं इंशाल्लाह। राइट सर। अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पहले हम उसी सरप्राइज एलिमेंट पर आते हैं। आपकी बात क्योंकि मुझे हजम नहीं हुई, मुझे समझ में भी नहीं आई। आप कह रहे हैं स्टिल, अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक कामयाब कप्तान के साथ साथ एक कामयाब डॉक्टर के तौर पर भी सामने आए हैं। जनाब इमन, 174 वोटों से क्लीन बोल्ड हुए हैं मेरे सरकार, उसके बावजूद आपका ये दावा मस्ताना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हजम नहीं हो पा रहा। सर, जिस सरप्राइज़ की आप बात कर रहे थे वो सरप्राइज़ आखिरी वक्त तक नहीं मिल पाया, और सरप्राइज़ अगर मुझे नज़र आया तो सिर्फ इतना कि चुपचाप रात के अंधेरे में बनी गाला मुंतकिल हो गई सवारी। लेकिन सर, अगर यही सब कुछ करना था तो फिर अवाम पाकिस्तान को इतना वरगलाने की, टीवी पर आकर के, और तकरीबन यानी अल्लाह माफ़ करे मेरे मुँह में खाक, बड़ा शकील जुमला है लेकिन कह ही देना पड़ता है कि बगावत करवाने की वो 2-3 तकारीर जो आपने की थी कि लोग सड़कों पर आए, 3.5 आदमी भी नहीं निकले, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह। देखें नूरुल आरफीन, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब इमरान खान ने कहा था कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा, ठीक है, कहीं पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में कहीं पर कोई वायलेशन सामने नहीं है उस दिन। और मैं समझता हूँ कि देखें, जब 12 बजे तक का टाइम था और बड़े आराम से ऐवान चल रहा था, बड़े सुकून से हम तकरीरें खुद भी कर रहे थे और अपोजिशन से भी तकरीरें करवा रहे थे, तो सरप्राइज़ जो था वो मैं समझता हूँ कि वो जो 11 बजे जो कुछ हुआ है, और 11 बजे जो फुर्तियाँ दिखाई गई हैं कि भाई इंतज़ार कर लेते ना यार, 1 घंटे, मैं समझता हूँ कि 15-20 मिनट का फासला है वहाँ से जो हमारा इदारा है, तो 15-20 मिनट से कौन सा पाकिस्तान के ऊपर क़यामत टूट जाती। पूरे 12 बजे लेने देते, 12 बजे के बाद देख लेते कि हाँ 12 बजे से पहले हमने आइन के ऊपर अमल किया है या नहीं किया, वाकई हमने वायलेशन की है। ये जिस तरीके से फुर्तियाँ दिखाई गई, देखिए ये तो मैं कहता हूँ कि कप्तान का जो आखिरी सरप्राइज़ था वो ये बड़ा बेहतरीन था, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आज तक कभी कोई एक्सपोज नहीं हुआ जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं। और देखें, ये 12 पार्टियां जो हैं, ये आओ मिलकर खाते वाली कंपनी जो है, सारी मिल गई हैं एक दूसरे के साथ, और जो इन्होंने अब मैं तो क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही रहता हूँ, मेरे पास तो इस्लामाबाद में बंगला लेने के पैसे नहीं हैं, और तकरीबन तमाम पार्लियामेंटेरियंस जितने पहले राणा साहब भी इस्लामाबाद में, राणा साहब ख्याल रखिएगा सर, उनके पास पैसे नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।